नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए मैं शंका समाधान के इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं। बंधुओं, इस मंगल विहार यात्रा का पुण्यार्जगत का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कटनी के प्रेमी परिवार को। उस परिवार के इंजीनियर रमेश जी जो अध्यक्ष हैं सतना के, मैं उन्हें प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और उनके सौभाग्य की सराहना में आप लोग अपनी तालियों का अवदान देकर के उनका सम्मान कर दीजिए। बंधुओं, पूरे इस मंगल विहार के पुण्यार्जगत का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। निश्चित यह परम सौभाग्य है आपका। हेलो, नमोस्तु महाराज। विभिन्न नगरों, शहरों, गांवों सभी को तृप्त करते हुए आज इस अमर पाटन की धरा पर पूज्य मुनि श्री के चरण पड़े और उन्हीं चरणों का चरण रज पाने का इंतजार सतना समाज कर रही है। मैं सतना समाज की ओर से एक बार पूरे समाज की ओर से आपके चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। नमोस्तु महाराज। महाराज, प्रश्न मेरा ये है, दो दृष्टिकोण हैं या दो धाराएं चलती हैं। एक धारा ये मानती है कि ये जो काया है ये प्रकृति प्रदत्त है। दूसरी धारा का कहना ये है कि काया मानव प्रदत्त है। अगर हम ये माने कि प्रकृति प्रदत्त है तो काया का संबंध फिर माया से कैसे, और अगर मानव प्रदत्त है तो काया का संबंध मानव से माया से किस लेवल तक होना चाहिए कृपया बनाने का। नमस्ते। देखिए, काया का और हमारी आत्मा का जो संबंध है वो अनादि से है, समझ गए। जैसे घी मूलतः दूध में ही मिलता है, जब भी हम घी पाएंगे तो दूध के मध्य ही पाएंगे। इसी तरह ये आत्मा अनादि से सशरीर ही है, जब भी हम इसे पाएंगे शरीर सहित ही पाएंगे, शरीर रहित नहीं, समझ गए। तो शरीर सहित अवस्था हमारी अनादि से है और ये स्वाभाविक है। इस काया की जो संतति है वो हमारे कर्म के संस्कारों से चलती है। हर संसारी प्राणी के पास शरीर है, शरीर से उसके अंदर इंद्रियां होती है, इंद्रियों के कारण उसकी विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है, विषयों की ओर प्रवृत्ति से उसके अंदर राग द्वेष में संस्कार होते हैं, राग द्वेष में संस्कार के कारण उसे नया कर्म बंधता है, नया कर्म बंधने के कारण वह नए जन्म से जन्मांतर में जाता है, नए जन्म को धारण करने के बाद वो नया शरीर बनाता है, नए शरीर के निर्माण के साथ पुनः इंद्रियां प्रकट होती है, फिर उसकी विषयों में प्रवृत्ति होती है, राग द्वेष होता है, कर्म बंध होता है, नए संस्कार जमते हैं, जन्म जन्मांतर गति से गत्यंतर जाता है और फिर नया शरीर पाता है, फिर राग द्वेष होते हैं। ये चक्र अनादि का चल रहा है, सबके साथ चल रहा है। और जब तक अज्ञानता है तब तक ये चक्र चलता रहेगा। ज्ञान संपन्न होने के बाद ही इस चक्र का भेदन किया जा सकता है। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ श्री अखिलेश सत भैया जो टीकमगढ़ यूनाइटेड ट्रस्टी हैं, और उनके साथ में संजय बजाज टीकमगढ़। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में टीकमगढ़ सकल जैन समाज का दरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव पूजा में एक शब्द आता है, जितना दुख पाया वह सब अपनों का था, फिर भी राग किया क्यों, यह राग की आग जले ऐसा बल दो सो। हमारा निवेदन, यह राग की आग जले ऐसा बल दो स्वामी, राग की आग मिटे। हमारा निवेदन है कि अपनों के किए कृत्य से, अपने लोगों के जिन्हें हम अपना मानते हैं, उनके द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है हमारे विपरीत, उसका अधिक दुख क्यों होता है। जबकि पराये अगर दुश्मन कुछ करते हैं तो उसे हम जल्दी भूल जाते हैं, अपनों के द्वारा किए गए कुकृत्य को नहीं भूल पाते हैं। देखिए, सीधी बात ये है,
जब तक हम पर को अपना मानेंगे तो दुखी होंगे ही, हमें कोई बचा नहीं सकता। यथार्थ को पहचानो कौन किसका है। हमने जिसे अपना माना है वह हमारी मन की कल्पना मात्र है, यथार्थ नहीं। समझ गए? जिसे हम पर मान लेते हैं उसके साथ घटित कोई भी प्रसंग हमें प्रभावित नहीं करता, और जिसे हम अपना मानते हैं उससे जुड़ा प्रसंग ही हमें प्रभावित करता है। ये जीवन का एक बड़ा सच है। तो जब हम अपनी की बात करें तो जब भी आप मानिएगा ये दुख होगा। इसलिए सबके बीच रहो, स्वयं में रमो। व्यवहार में अपनत्व सबसे रखो, लेकिन अंतर से अपना किसी को मत मानो। ये जीवन में आएगा, कभी दुखी नहीं हो। नमोस्तु महाराज। श्री बजाज जी और जो आचार्य रहेंगे श्री विजय तारा पटेल जी, जनपद अध्यक्ष अमर पाटन। महाराज जी नमोस्तु। टीकमगढ़ से संजय बजाज सापरवार की बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मंत्र और श्रद्धा में किसका प्रभाव अधिक होता है? मंत्र और श्रद्धा में किसका प्रभाव अधिक होता है? मंत्र क्या है? मंत्र अपने आप में कुछ नहीं। हमारी श्रद्धा से अभिषिक्त अक्षर ब्रह्म का नाम ही मंत्र है। हम किसी भी अक्षर में अगर श्रद्धा कर ले तो वो मंत्र बन जाए, और श्रद्धा के अभाव में बड़ा बड़ा मंत्र भी हमारे लिए साधारण शब्द या बोल बन के रह जाता है। इसलिए मंत्र का असर बाद में, श्रद्धा पहले। नमोस्तु महाराज। श्री विजय तारा पटेल जी, जनपद अध्यक्ष अमर पाटन। और उसके बाद तैयार रहेंगे राजनारायण सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद अमर पाटन के सक्रिय सदस्य। महाराज जी के चरणों में प्रणाम है, वंदन है। महाराज जी, मैं कोई अगर कार्य करता हूँ, यहाँ के लोगों को पता है कि मैं कौन सा कार्य करता हूँ। कुछ लोग उसमें लांछन लगाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, पर मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं वो काम निरंतर कर रहा हूँ। तो मुझे मार्ग दिखाएं थोड़ा सा, कि मन व्यथित होता है बहुत ज़्यादा। देखिए, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसमें स्वपर का हित दिख रहा है तो लोगों की बातों से आपको रंग से मात्र प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्य मैं जो करता हूँ तो यहाँ कोई घटना घट जाती है और किसी भी वर्ग का व्यक्ति अगर खत्म हो जाता है तो मैं निःशुल्क वो डेड बॉडी पहुँचाने का काम करता हूँ। तो लोग लांछन लगाते हैं कि बाहर से पैसा आता है, यहाँ से पैसा आता है। मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपने गाड़ी चलाई है? जी। गाड़ी चलाते हो? जी, खुद चलाते तो गाड़ी चलाते हो तो उसमें धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। तो आप धुआं को देखते हो कि गाड़ी की गति को? गाड़ी की गति। हाँ, गाड़ी की गति। तो बस अपनी गाड़ी की गति देखो, धुआं क्यों देख रहे हो? श्री राजनारायण सिंह जी, विश्व हिंदू परिषद अमर पाटन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज सोनी जी, टीआई थाना अमर पाटन। पूज्य गुरु जी के चरणों पर सादर सत सत नमन। कभी कभी जीवन पर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति प्यासा होता है, पानी की अभिलाषा होती है, तो उसके मन पर तड़प होती है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया, और मैं इस बात का सौभाग्य समझता हूं कि आपके दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। मैं पूरे अमरपाटन और पूरे मैहर जिला विश्व हिंदू परिषद परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूं। कुछ प्रश्न है? नहीं। श्री मनोज सोनी जी, टीआई थाना अमर पाटन। और जो तैयार रहेंगे अभिजीत चौधरी, सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी से मेरा एक ही सब क्वेश्चन है। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, सब लोग बोलते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं अपने ही घर में माँ बाप को दुखी रखते हैं। ये मैं यहाँ की नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। जब ये माँ बाप की ही पूजा नहीं करते हैं तो गुरु की पूजा करने से कोई औचित्य नहीं है। मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा इनको इस बात के भी बताया जाए कि पहले जो सर्वोपरि है, जब आप उसकी ही सेवा नहीं कर रहे तो बाकी सेवा करने से कोई औचित्य नहीं है। इसमें मैं चाहता हूँ गुरु जी कुछ मार्गदर्शन दें। बिल्कुल सही बात आपने की है, और इस संदर्भ में मैं अनेक बार बोला हूँ और बोलता रहता हूँ। आज के संदर्भ में मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो, ये तो हमने केवल शास्त्रों में पढ़ा और सुना है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। लेकिन माता पिता के पीछे तो पूरा ब्रह्मांड है।
गणेश कथा इसका सबल प्रमाण है। गणेश जी ने माँ बाप की ही तो परिक्रमा लगाई थी। कार्तिकेय ब्रह्मांड में आज भी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जीवन में श्रेष्ठता, उत्तमता प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित जैसे गुरु का आशीर्वाद फलता है, देव का, भगवान का आशीर्वाद फलता है, वैसे ही हमें माँ बाप के आशीर्वाद को भी साकार करना चाहिए। जो लोग अपने माँ बाप की उपेक्षा करते हैं उनकी समस्त धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ऐसे लोग मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनकी उपेक्षा, इससे बड़ी कृतज्ञता और नीचता क्या होगी। तो हमें तो माँ बाप को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। हम उस संस्कृति में पले और बढ़े हुए लोग हैं जहाँ हमें बचपन में पाठ पढ़ाया गया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे लिए माँ बाप ही सबसे पहले देवता है, हमें उनका तो सम्मान करना ही चाहिए। तो ये चीज़ें लोगों को गहराई से समझना चाहिए। और आज जो इस तरह की उपेक्षाएं हैं वो बहुत चिंतनीय है। और ये भी एक विडंबना है कि ये सब कृत्य पढ़े लिखों के बीच ज़्यादा हो रहा है। आज जितने भी वृद्धाश्रम हैं वहाँ आप जाकर देखोगे तो वहाँ अनपढ़, गरीब, मजदूर के माँ बाप नगण्य मिलेंगे, लेकिन पढ़े लिखे संभ्रांत लोग और उच्चाधिकारियों के माता पिता ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आज के लोगों की क्षीण होती संवेदना का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। हमें इस तरफ पूर्ण ध्यान देना चाहिए। श्री अभिजीत चौधरी पनागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शंकर दयाल त्रिपाठी, चित्रकूट बांदा। पनागर के बड़े बाबा की जय। मुनिद्वय के चरणों में पनागर जैन समाज का सत्सत नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में मोक्ष नहीं है, फिर भी आज दिगंबर मुनिराज दिगंबर अवस्था को धारण करने वाले हैं और तप और 22 परिसर और 32 अंतराय को सहन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है महाराज जी, जबकि आज मोक्ष नहीं है फिर भी मुनि अवस्था है और मुनि पद को लेने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई। मोक्ष नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो है। बोलो, मोक्ष मार्ग है कि नहीं? है ना महाराज? तो मार्ग में चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा। आज नहीं है, आगे मिलेगा। समझ गए? इसलिए ये बताओ, यही सवाल चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज से एक युवक ने पूछा, महाराज आप साधु क्यों बोले? पंचम काल में तो मोक्ष नहीं है। बोले हाँ, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। तो महाराज मोक्ष नहीं है तो आप साधु क्यों बने? तो जहाँ बैठे थे सामने एक आम का पेड़ था। बोले वो काय का पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। जाओ 2-4 आम तोड़ के ले आओ। बोले महाराज आसोच के महीने में आम कहाँ मिलेगा? आम तो जेठ आषाढ़ में मिलता है। तो भैया अभी आम नहीं लगा तो उसे आम का पेड़ क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज लगा नहीं है, लगेगा। तो महाराज ने कहा बस मैं यही कहता हूँ, जब भी मोक्ष मिलेगा इसी मुद्रा से मिलेगा। जब सीजन होगा तब मिलेगा। तो हम मोक्ष के लिए तो चल ही नहीं रहे, मोक्ष मार्ग के लिए चल रहे। समझ गए? एक बात अब तुरंत पलटता हूँ। आज मोक्ष है, आज भी मोक्ष है। ओम, अभी भी मोक्ष है। चाहिए? महाराज हमने तो जब से होश संभाला का कलयुग में मोक्ष नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी भी मोक्ष है। बोलो महाराज क्या बोल रहे हैं आप? झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। अभी भी मोक्ष है। किससे मोक्ष है? दुख से मोक्ष है, दोषों से मोक्ष है, दुर्बलताओं से मोक्ष है, दुर्गुणों से मुक्ति है। ये मोक्ष चाहिए कि नहीं? दुख, दोष, दुर्बलता और दुर्गुण से बच जाना, इससे बड़ा मार्ग और क्या है? मैं उसके लिए साधु बना और इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। महाराज की जय।
श्री शंकर दयाल त्रिपाठी चित्रकूट बांधा, उसका तैयार नहीं, रहेंगे? नहीं। है। श्री राजेंद्र सिंह प्रांत संयोजक विश्व हिंदू परिषद महाकौशल, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रेष्ठी जैन अमर पाटन। ओ सादर चरणों में प्रणाम। जैन धर्म के इस सभा मंडप में उपस्थित जिस धर्म ने हम सबको आज एकाग्रता और चरणों पर यह अवसर दिया है कि हम सब भी एकत्रित हों। गत 15 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था में काम करने का एक अनुभव आया और आपके श्री चरण की जन्मस्थली पर पड़े हैं, तो अपने विवेक के अनुसार रोक नहीं पाए कि हम भी उन स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के दर्शन करके अपनी जिज्ञासाएं शांत कर पाएंगे, जिनको आज संसार जैन धर्म की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर साक्ष्यों को रख करके तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस नाते मेरे मन में 2 तर्क थे। क्या जैन धर्म ईश्वर की मान्यता करता है, ईश्वर को मानता है? और दूसरा, जैन धर्म क्या पुनर्जन्म पर विश्वास करता है? कृपया मुझे मेरे मार्गदर्शन करें। जैन धर्म ईश्वर को भी मानता है और जैन धर्म पुनर्जन्म को भी पूरी तरह स्वीकार करता है। पर हाँ, जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा। जैन धर्म में अनादि सिद्ध किसी ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म कहता है हर प्राणी अपने जीवन का उत्थान कर परमेश्वर बन सकता है। जब तक हम में विकार है, हम आत्मा है, हमारे विकार समाप्त हो गए, हम परमात्मा है। सब में परमात्मा पना की स्वीकृति जैन धर्म की मान्यता है। हम ईश्वर के रूप में किसी एक व्यक्ति को नहीं पूछते। जिसने अपने आप को निर्विकार बना लिया, वो हमारा एक मूर्त आराध्य के रूप में ईश्वर है। जैनों के यहाँ एक प्रसिद्ध वाक्य है, जिसने राग देश काम आदि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। हम किसी एक नाम के ईश्वर को नहीं मानते, हम हर उसको ईश्वर के रूप में स्वीकार करके अपना परम आराध्य, परमेष्टि, आदर्श, तीर्थंकर, भगवान या परमात्मा के रूप में पूजते हैं, जिसने अपने जीवन की आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर अपने आप के विकारों को नष्ट किया है और पूज्यता को प्राप्त किया। इसलिए जैनों के यहाँ तीर्थंकरों को अरिहंत कहा जाता है। अरिहंत का मतलब क्या है? जिसने अपने अरि यानी शत्रुओं का हनन कर दिया है, वो अरिहंत है। उन्हें जिन कहते हैं। जिन का मतलब क्या है? जिसने अपने शत्रुओं को जीत लिया, वो जिन है। तो जैनों का मार्ग योद्धाओं का मार्ग है, अरिहंत बनने का मार्ग है, जिन बनने का मार्ग है। और ये युद्ध बाहर के किसी शत्रु से नहीं, अपने भीतर के आध्यात्मिक दुर्बलताओं से, उनसे लड़े तो हम खुद में परमात्मा है। इसलिए हम ईश्वर को मानते हैं। हम मंदिर भी इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमने ऐसे ईश्वर की मान्यता रखी है, और वो ईश्वर हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे बीतराग आदर्श का। हाँ, हम अपने ईश्वर को केवल ज्ञाता दृष्टा के रूप में देखते हैं। वो कर्ता धर्ता नहीं है, वो बीतराग है, वो कृत्य कृत्य है। हम अपने ईश्वर को सब प्रकार के आरोपों से मुक्त रखते हैं कि किसी भी प्रकार का आरोप हमारे ईश्वर पर ना आए कि उसने किसी को सुखी किसी को दुखी क्यों बनाया, किसी को अच्छा किसी को बुरा क्यों किया। हम ईश्वर की जगह वो स्थान कर्मों को देते हैं, क्योंकि संसार के हर प्राणी यथार्थतः अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही सुख दुख पाता है। तो
तो सच्चे अर्थों में हमारा मित्र और हमारा शत्रु, हमारा अच्छा बुरा परिणाम है, भाव है। ईश्वर की आराधना हमारे भाव विशुद्धि में निमित्त बनती है, इसलिए हम परमात्मा की आराधना करते हैं, चाहे वो हम तीर्थंकर के रूप में कहें, भगवान के रूप में कहें, परमात्मा के रूप में कहें, राम के रूप में कहें, कृष्ण के रूप में कहें, महावीर के रूप में कहें, ऋषभदेव के रूप में कहें, बस एक ही बात है, ईश्वर वही है जो निर्विकार है, जिसने राग द्वेष को जीत लिया। ये व्यापकता जैन धर्म की है। विडंबना ये है कि इस सच्चाई को बहुत कम लोग समझते हैं और इसलिए कई लोगों के मन में जैनियों के विषय में कुछ भ्रांत धारणाएं भी बन गई है। मैं आपके प्रश्न के आशय से बात को समझ रहा हूँ। कई लोग कहते हैं जैनी तो नास्तिक है। नहीं, आस्तिक और नास्तिक शब्द अस्ति नास्ति दिष्टम मति पाणिनि की सूत्र के आधार पर बना है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो वेद को माने वो आस्तिक और जो वेद को न माने वो नास्तिक। ऐसा करेंगे तो फिर तो सब कोई हमको मानो तो हमारे, नहीं तो फिर बहुत सारी शब्दावली का प्रयोग होता है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये व्याख्या नहीं है। इस विषय पर सबसे पहले प्रकाश डाला डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने और उन्होंने लिखा कि यदि ऐसा कहेंगे तो हम फिर हर किसी को नास्तिक स्वीकार ठहरा देंगे। वस्तुतः इसका मूल अर्थ ये है, जो आत्मा पुनर्जन्म और कर्म के अस्तित्व को माने वो आस्तिक, और जो आत्मा पुनर्जन्म कर्म पुण्य पाप के अस्तित्व को न माने वो नास्तिक। जैन धर्म में आत्मा की सार्वभौमिक सत्ता है। जैन धर्म कर्मवाद पर पूर्ण विश्वास करता है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की पूर्ण मान्यता है, इसलिए जैन धर्म पूर्ण आस्तिक आत्मवादी दर्शन माना जाता है। आप और कुछ पूछना चाहे तो मैं आगे का विषय मैं आपको दे सकता हूँ, आपके माध्यम से लोगों में अच्छा संदेश जाएगा। पूछ सकते हैं खुले मन से। मेरी शंकाओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं कल से ही तैयारी कर रहा था पूछने की, इसलिए मुझे लगा कि यह विषय मुझे पूरे भारत में जाने का अवसर मिलता है और केंद्रीय नेतृत्व में श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, अक्सर उनके साथ सत्संग होता है और जब भी हम कभी, आज भी मैं गौरव से कहता हूँ, मैं उस अमरपाटन की माटी का रहने वाला हूँ जहाँ की व्यापार प्रसिद्धि प्रकृति मेरे माता पिता के साथ जैन धर्म से जुड़ी। बहुत सुंदर। मैं जहाँ भी जाता हूँ अगर शुद्धता भोजन करने की, कर्नाटक, तमिलनाडु, सेलम, आसाम, तो जैन भोजनालय से भोजन लाना यह कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैन शुद्धता की गारंटी, जैन प्रमाणिकता अभी भी। इसलिए मेरे मन के प्रश्न और हैं, सबको अवसर मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूछिए। जैन धर्म में कई बार दो चीजें हमें ध्यान में आई है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जब आते हैं, हम सब काम करते हैं, एक सामान्य धारणा होती है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, राष्ट्रमाता के निर्माण में जैन धर्म के तीर्थंकरों का जितना योगदान रहा वह समाज में अन्य से अधिक रहा। किंतु क्या हम अपने प्रवचनों में, उपदेशों में समाज को जागृत करते वक्त तुम हिंदू प्रथम, इस नाते हम संप्रदाय और हिंदुत्व में अंतर समझा पाते हैं? समझाना चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है और जो हिंदुस्तान में है वह सब हिंदू है। मेरी दृष्टि में हिंदू शब्द बहुत व्यापक है। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। ये भारत की मूल संस्कृति है। तो ये तो हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है। और जैनियों ने सदैव सांस्कृतिक एकता को महत्व दिया है। जहाँ तक धर्म की बात है, भारत में बहुत सारे धर्म हैं और सब धर्मों की का अपना इतिहास है, अपनी परंपरा है और उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसे सुरक्षित रखना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति के बगिया में खिले हुए अलग अलग फूल हैं। इन सब फूलों के एकत्रित रहने में ही हमारी संस्कृति का सौंदर्य है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए।
जब हिंदू को धर्म से जोड़ा जाता है तब जैन कहते हैं जैन धर्म अलग है, लेकिन जब हिंदू को एक संस्कृति की बात की जाती है तो जैन उसके लिए प्राणपण से उत्सर्ग करने को तैयार रहते हैं। आप तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हैं। कोठारी बंधु कौन थे बताइए, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी? हिम्मत कोठारी, शरद कोठारी जैन धर्म में कौन थे? भिंड के 2 जैन बंधु थे। जैन कब पीछे रहे? सुरेंद्र जैन आप तो बोल ही रहे हैं। और पूरे जैनों ने कभी भी राष्ट्रीय महत्व के किसी भी कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तन मन धन से हमेशा जैनों ने आगे आकर काम किया, क्योंकि जैन धर्म में लोकोपकार के कार्य करने को सर्वाधिक बल दिया गया। और ये कहा जाता है कि मानवीय भावना से जुड़े हुए कार्यों को पुण्य पाप के विकल्प से ऊपर उठकर करो, उसमें पुण्य पाप भी मत देखो। वो मानवीय संवेदना से जुड़ी हुए कार्य हैं और राष्ट्रीय महत्व के कार्य हैं, तो उस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। अभी भी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक स्वरूप राम मंदिर में क्या जैनों का योगदान नहीं है? बहुत है, बहुत। आज तक जैनियों ने किसी से जैन मंदिर के निर्माण के लिए कोई योगदान नहीं मांगा, लेकिन राम मंदिर के निर्माण की जब बात आई है हर समाज ने, जैनियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये बहस पक्ष लोगों को देखना चाहिए। कुछ लोग होंगे जिनका अपना कोई पूर्वाग्रह से प्रेरित संकीर्ण धारणा होगी, वे चाहे जो व्याख्या करे, लेकिन जो जैनों के बीच रहते हैं वो सच में जानते हैं कि जैन जनहित की बात को कितना महत्व देता है। इसलिए हमें उस महत्व की बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और एक समरसता को बनाने का वातावरण बनाना चाहिए। जैन धर्म ने हमेशा इस बात को बल दिया। हमें अनेकांत मूलक दृष्टि लेकर के चलना है, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठी जैन अमर पाटन, उसके बाद तैयार रहेंगे स्पर्श जैन नागोद सतना। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि टीनेजर्स की एज में अगर हमारे पेरेंट्स हमें किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे फ्रीडम के बीच में आ रहे हैं, तो हमें उनके प्रति कैसे भाव रखने चाहिए कि हम उनकी बात बिना किसी ऑब्जेक्शंस के मान लें? कभी गाड़ी चलाई हो? गाड़ी नहीं चलाई? चलाने वाले को देखा है? किसी शहर में जब गाड़ी चलाते चलाते अचानक रेड लाइट आती है तो क्या करते हैं? रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि रूल है। रूल है, नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट होगा या चालान कटेगा। पर रेड लाइट तुम्हारे फ्रीडम में बाधक है कि नहीं? नहीं, फ्रीडम में बाधक नहीं है। चल रहे थे अपने रफ्तार से, जरूरी काम था, फिर भी रेड लाइट आ गई, गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ, सेफ्टी के लिए जरूरी है तो बात अलग है, लेकिन खुश होकर के रोकते हो कि मन महसूस के रोकते हो? रोकना पड़ता है ना? रोकना ही पड़ता है। तो बस जैसे सेफ्टी के लिए रेड लाइट में गाड़ी की गति को रोकना जरूरी है, वैसी लाइफ की सेफ्टी के लिए टीनेज में माँ बाप की हिदायतों को मानना जरूरी है। रेड लाइट है, उसे रेड लाइट मान करके चलो बेटा। ये सुनो भी, तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे उम्र के सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, लगता है आज तुम्हें कि ये मेरे फ्रीडम में बाधक है, लेकिन यदि तुम फ्रीडम की मान करके उस फ्रीडम को पाने की भावना में आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत कुछ खो दोगे। फिर ऐसा होगा कि कुछ करने लायक भी नहीं बचेगा। ये किशोर और यौवन का प्रारंभिक क्षण ही ऐसा क्षण है जिसमें इंसान बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। समझ गए? इस समय अगर थोड़ा आत्मसंयम आ गया और बड़ों की हिदायतों को मान ली तो जीवन बदल जाए। पर मैं बड़ों से कहूँगा, रेड लाइट तभी दिखाना जब जरूरी हो, बस इतना ध्यान उन्हें भी रखना जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव। स्पर्श जैन नागौद जिला सतना, उसको तैयार रहेंगी राखी जैन अमर पाटन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु एवं दादाजी के चरणों में वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है
कि भगवान महावीर के युग में तो शेर और गाय एक घाट पर बैठकर पानी पिया करते थे, और महाराज जी आज की आपकी ये सभा भगवान महावीर की सभा से कुछ कम प्रतीत नहीं होती। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव, आज के समय में गुरुदेव हर एक व्यक्ति के मतलब मम्मी पापा से लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ते हैं, और गुरुदेव अगर किसी के पास भी कोई भी विपदा या आपदा आती है तो कहते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो गुरुदेव, आपकी नज़रों में ये अच्छे दिन की क्या परिभाषा हो सकती है, और गुरुदेव ऐसा दृश्य हमें कब देखने मिलेगा जब सिंह और गाय एक घाट पर बैठकर पानी पिया करेंगे इस युग में गुरुदेव? देखो, तो भगवान महावीर का युग था, वो सतयुग था, शेर और गाय एक साथ पानी पीते थे। अब कलयुग आ गया, कम से कम भाई भाई एक थाली में खाना सीख ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। ये कलयुग की विडंबना है, और मनुष्य की मोथली हुई होती हुई संवेदना का दुष्फल। जैसे जैसे मनुष्य की संवेदना प्रबल होती है, वैसे वैसे जीवन में समरसता आना शुरू होती है। समझ गए? आपने क्या पूछा? अच्छे दिन कब आएंगे? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ अच्छे दिन उसी क्षण आ जाएंगे जिस दिन हम खुद अच्छे बन जाएंगे। समझ गए? अच्छे दिन लाने के लिए खुद को अच्छा बनाना जरूरी है। ये बात अलग है कि अच्छे दिन आने की बात बहुत की गई, अच्छे दिन आए नहीं आए ये तो आप जानो, लेकिन हम आपसे यही कहते हैं अच्छे दिन आने के लिए आपको अच्छा बनना जरूरी है। जिस दिन हम अच्छे बन जाएंगे, अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। राखी जैन अमर पाटन, उस बात तैयार रहेंगे श्री अजय कुमार द्विवेदी, एडवोकेट सतना। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वर्गों में जो सौधर्म इंद्र की इंद्राणी की जोड़ियां कैसे बनती हैं? जो देव रहते हैं उनकी इंद्राणियों की जोड़ी, जैसे यहाँ पे तो शादी होती तो पति पत्नी की जोड़ी रहती है, तो ये तो जरूरी नहीं कि पति धर्मात्मा हो तो पत्नी धर्मात्मा हो, या पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। तो देखो, यहाँ के सौधर्मिंद्र तो नकली हैं, जो असली सौधर्मिंद्र उनके साथ ऐसा नहीं होता, और असली सौधर्मिंद्र के साथ नियोगता सब मिल जाता है। समझ गए? चलिए। श्री अजय कुमार द्विवेदी, एडवोकेट सतना, उसके बाद तैयार रहेंगी प्राची जैन अमर पाटन। श्री श्री 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में, श्री श्री 108 मुनि श्री अरय सागर जी के चरणों में समस्त विंध धरा वासियों का सादर नमोस्तु स्वीकार करें मुनि श्री। आज ये विंध धारा की भक्ति की शक्ति ही है जिसने कि मुनिश्री को इन 14 वर्षों के अंतराल में और पुनः इस धरा पर बुला लाया, खींच लाया। ये आपकी भक्ति की शक्ति है। संत प्यार में नहीं फंसते, अपनेपन में नहीं फंसते, लेकिन यदि जो भक्ति है तो वो शक्ति उनको खींच करके लाती है। मेरा सवाल इसी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है कि आज पूजा पद्धति को या कर्मकांड जिसको कि हम कहते हैं, जैसा कि मुनिश्री ने स्वयं बताया कि हम सभी संस्कृति सभी धर्मों को एक मानते हैं, और ये सभी रास्ते अलग हो सकते हैं, पहुंचाते सब परमात्मा तक ही हैं, ईश्वर तक ही हैं। हम सब कर्मकांड में और भक्ति में जो भेद है उसको विभेदित नहीं कर पा रहे हैं। कर्मकांड को ही भक्ति मान करके या पूजा कर्मों को ही भक्ति मान करके, इसलिए ये मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। मैं मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हुए और ये निवेदन करता हूं कि इसके भेद को सभी लोगों को बता करके उनकी भक्ति को सुदृढ़ करें। उपासना अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। उपासना में कर्मकांड हो सकता है, जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से हम उपासना करते हैं, और सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धति है। जिसकी जैसी आस्था है उसके अनुरूप वो उपासना करता है। और ये हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी भी चाहिए और करना भी चाहिए। कोई पूजा करे, कोई प्रार्थना करे, कोई इबादत करे, जिसकी जैसी मान्यता है वो वैसा करे, लेकिन इसे भ्रम से ऊपर उठे। ये उपासना ही उसकी असली भक्ति नहीं है। भक्ति तो परम प्रेम का नाम है।
अपने परमात्मा की प्रति होने वाले प्रेम का नाम भक्ति है, ऊपर की क्रियाकांड का नाम नहीं। तो परम प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। हमने सुना है कि गुरु नानक जी अपनी यात्रा के क्रम में एक मस्जिद में रुके, तो उस मस्जिद के प्रबंधक ने उनसे कहा कि भाई आप मस्जिद में रुकोगे तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप नमाज पढ़ोगे तो मैं भी नमाज पढ़ूंगा। अब नमाज का टाइम हुआ, वो नमाज पढ़ने का काम कर रहा, लेकिन ध्यान उनका गुरु नानक के ऊपर। अब गुरु नानक तो नमाज पढ़ नहीं रहे, वो बहुत गुस्सा किया। आपने कहा था कि नमाज पढ़ूंगा, मैंने क्या कहा था, आप नमाज पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ूंगा। तो बोले मैंने नमाज पढ़ा, आपने क्यों नहीं पढ़ी? बोले आपने नमाज पढ़ा तो मुझे कैसे देखा? ओम तुम नमाज पढ़ रहे थे, मुझे देख रहे थे। नमाज का मतलब खुदा की इबादत है, न कि किसी और को देखना। तो बात को समझना चाहिए। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च, जिसको पाकर के मनुष्य अंदर से परम प्रमुदित हो जाए, उसका नाम भक्ति है। जो तुम्हें भीतर से पागल बना दे वो भक्ति है, जो तुम्हारी दुनिया को बदल दे वह भक्ति है। और इस प्रेम की एक कसौटी है, तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। अपने आराध्य में अनन्य हो जाओ, एक तान बन जाओ, और उसके विरोधी से उदासीन बन जाओ, तब सच्ची भक्ति होगी। लेकिन हम लोग ज्यादातर वचनों से सब कर देते हैं, शरीर से सब कुछ कर देते हैं, लेकिन मन प्राण को अर्पित नहीं कर पाते। यही कारण है कि पूजा उपासनाओं का कार्य दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रूपांतरण जैसा घटित होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। हम सबको चाहिए कि हम पूजा आराधना को इस तरीके से संपन्न करें कि वो हमारे जीवन के आध्यात्मिक रूपांतरण का आधार बने। ओम। प्राची जैन अमर पाटन, उसके बाद तैयार रहेंगे सतीश नजा एडवोकेट, मंत्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर। ओ बोलो बोलो। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, फिर से बोलो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हम गलत नहीं हैं और अपने आप को सही साबित करने की स्थिति में नहीं है तो तटस्थ हो जाना चाहिए। गलत नहीं है तो इस बात का संतोष रखना चाहिए, और सही साबित नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए। सतर्क इसलिए रहना चाहिए कि सही होने के बाद भी जब हमें सही साबित करने की स्थिति में का सामना करना पड़ रहा है तो गलत होने के बाद न जाने क्या होगा। इसलिए हम इतने सावधान हो जाएं कि दोबारा ऐसी स्थिति ना आ पाए। सतीश नजा एडवोकेट, मंत्री श्री दिगंबर जैन ललितपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे इस मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक परिवार के श्री अरहंत जी एवं पायल जी। महाराज श्री के चरणों में नजा परिवार ललितपुर और ललितपुर में जो भक्त हैं और शिष्य, उन सबकी ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, बुंदेलखंड की कहावत से हमारी प्रश्न है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, वो खेती बाढ़े निज के कर्मा। प्रश्न ये है महाराज जी कि अगर पिता के पुण्य से पुत्र का बढ़ना है तो फिर जब पुत्र की प्रगति या उन्नति होती है तो केवल अपन पिता को दोष देते हैं कि इनके पिता के कर्म अच्छे नहीं थे जो पुत्र भोग रहा, और पिता के कर्म अच्छे थे जो पुत्र को पुण्य मिला। तो क्या पुत्र का खुद का कोई कर्म इसमें सम्मिलित नहीं होता क्या? फिर से कहावत बोलो। 12 बाढ़े पुत्र प्रगति पुत्र की पिता के कर्म से, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, और बाढ़े खेती निज के कर्म। खेती निज के कर्म से ही बढ़ती है। बहुत सुंदर। हाँ,
देखिए, पिता को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसका सीधा सीधा एक कारण मुझे समझ में आता है। हम कितनी भी उर्वर भूमि में बीज बोएं, उस फसल का नाम उस बीज पर होता है या भूमि पर? बोलो। बीज पे होगा महाराज जी। बीज पे होता है। अब वो बीज पनपता है तो हम गुणगान बीज का करते हैं कि भूमि का? बीज का। बस पिता बीज है, माँ भूमि है, ये अपनी अपनी भूमिका है। बीज में विकास होता है लेकिन भूमि के संसर्ग से, तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी है और इसलिए बाढ़े पुत्र पिता के धर्म बिल्कुल यथार्थ। नमोस्तु महाराज जी। मंगल विहार यात्रा के पुण्यार्जक परिवार, प्रेमी परिवार कटनी के सुपुत्र श्री अरहंत जी और पुत्रवधू पायल जी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैं जिस घर में पला बड़ा उस घर के लोगों ने मुझे यही सिखाया कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। उसके कारण मैं हर काम करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ और उसे कर भी जाता हूँ। ऐसे में महाराज श्री हम अपनी क्षमता का अनुमान कैसे लगाएं? देखो, इस ऐसे में तो व्यक्ति की क्षमता विकसित होती है, अनुमान लगाने की जरूरत क्या है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, प्रयोजन बड़ा होता है। जो प्रयोजनीय है उसे हमें तुरंत कर देना चाहिए और छोटा भी काम है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। हम छोटे काम को भी करने में कोई संकोच न करें। और एक वाक्य कहता हूँ, छोटा आदमी छोटा काम करे तो उसकी ड्यूटी है और वही काम बड़ा आदमी कर ले तो ब्यूटी है। समझ गए? तो ड्यूटी को ब्यूटी में बदल दो, जीवन धन्य। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए बोलो। और इसके बाद यहाँ रहेंगे श्री लप्पू जैन सतना, जो सतना समाज के युवा कोषाध्यक्ष भी हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अलका पारस जैन, जो पूजनीय 105 आर्य का सत्यात्मती माता जी, गृहस्थ अवस्था की छोटी बहन। परम पूज्य साधु परमेश्वरी द्वय के चरणों में सविनय नमोस्तु। पूजनीय गुरुदेव, संत की गरिमा समाज की गरिमा से जुड़ी होती है। ऐसे में समाज वालों का क्या कर्तव्य होता है कि न समाज की गरिमा खंडित हो और ना ही संत की गरिमा, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि वर्तमान जीवन शैली में कुछ तत्व ऐसे हैं जो दोनों की गरिमा को आघात पहुंचाने का निमित्त बन रहे हैं और समाज किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्हें देख रही है। देखिए, संत समाज का मार्गदर्शक है, आदर्श है। तो संतों के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वे अपने गौरव और गरिमा को सुरक्षित रखें, क्योंकि संतों के ऊपर दोहरी जवाबदारी है। वो जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, उसके गौरव गरिमा को बचाना उनका पहला कर्तव्य है, क्योंकि दुनिया उनकी पूजा करती है। और यदि ऐसे लोगों के द्वारा कोई अकृत्य होता है तो अनेक लोगों का विश्वास खंडित होता है, जो बहुत बड़ा पाप है। तो संतों को चाहिए कि वे अपनी मर्यादा में रहे, अपनी गरिमा को बचाएं, और समाज को चाहिए कि संतों की सेवा तो करे, पर एक सीमा के भीतर उनकी गरिमा को बचाते हुए ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे संतों की गरिमा खंडित होती हो। यदि समाज संतों के प्रति श्रद्धालु होने के साथ जागरूक हो और संत अपनी मर्यादा का बोध करते रहे तो दोनों में तालमेल बना रहे। श्रीमती अलका पारस जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गौरव जैन, जैन नवयुवक सभा जबलपुर के अध्यक्ष। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मैं स्त्री हूँ, मैं एक नारी हूँ, कली भी हूँ, फुलवारी भी हूँ, बेटी भी हूँ, माता भी हूँ, मैं एक द्रौपदी भी हूँ, मैं गीता भी हूँ, मैं अंजना हूँ। हम स्त्री के इतने रूप, फिर भी पुरुषों ने इस दुनिया में कैसी निमित्ति दिखलाई। कभी जुए में हार गई, कभी पैरों से कुचल दी गई, कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई। कैसा क्यों गुरुदेव? मेरी शंका का समाधान करें। कभी जुए में लगा दी, कभी पैरों से कुचला दी, कभी अग्नि परीक्षा दी गई, ऐसा क्यों? मैं तो ये कहता हूँ,
ऐसा होने पर भी वो सब जगह खरी उतरी, इसके गौरव का अनुभव करो, बाकी एक क्यों करने से क्या है। ये तो चीज़ें हैं। एक बात कहता हूँ, सोने को कसौटी पर कसा जाता है, पीतल को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। कष्ट सज्जनों को होता है, दुष्टों को नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है, इसलिए इन सब बातों को लेकर रंच मात्र प्रभावित होने की जरूरत नहीं। नमस्ते। श्री गौरव जैन, जैन निवक सभा जबलपुर के अध्यक्ष और स्वात्यार रहेंगे। श्री नंदन जैन, अमर पाटन, गुरु चरणों के अनन्य भक्त। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री, अब भी एक जगह लाइन पड़ी है, अपने कष्टों को सहो कहो मत। तो और कहते हैं कि कष्ट बांटने से कम होता है, या कभी मन भारी आता है कि किसी से कह ले, तो कब तक ना कहें, कब तक सहें? हमें पूछते कहने से क्या कम होगा। बांटना हो तो कष्ट मत बांटो, सुख बांटो। सुख बांटने की चीज है और दुख सहने की। और आप लोग हैं दुख बांटना चाहते हैं और सुख चुपचाप भोगते हैं। ये उल्टा है। कष्ट सहिष्णु बनोगे उतने मजबूत बनोगे। इसलिए जितना भी कष्ट हो सह लो। दूसरों से बताओगे भी तो वो तुम्हारा हमदर्द बनेगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को नहीं मिटाएगा। महाराज जी, दर्द तो हमें लेकिन खुद सहना ही पड़ेगा। लगता है कि किसी से कह ले, जैसे अब अपनी मम्मी से ही कह ले कि कुछ कम मैं हो बता रहा जाए। हूँ, वही आ रहा हूँ। ये कहीं न कहीं हमारी एक दुर्बलता है। इसे परमुखापेक्षिता कहते हैं, समझ गए। परमुखापेक्षी होने में इस तरह की चीज़ें आती है। मनुष्य को आत्मकेंद्रित होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए और अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनना चाहिए। अभ्यास बनाओ। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन की यही विशेषता होती है, वे जीवन से बढ़ के बड़े बड़े कष्टों को हंसते हंसते सह लेते हैं। हाँ, श्री सतीश जैन सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगे रूपेश जैन अमरपट। नंदन जैन तब तक पहले नंदन पाए लागी महाराज। बोलो बोलो। महाराज जी, पूजन भक्ति और कीर्तन में फर्क क्या है? देखिए, पूजन अपने आराध्य के समक्ष अष्ट द्रव्य के साथ गुणानुवाद करने का नाम है। भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम है। और कीर्तन लय ताल भजन के साथ किया जाने वाला गुणानुवाद है। तुलनात्मक रूप से देखें तो कीर्तन में प्रवृत्ति है, पूजन में प्रवृत्ति है, पर भक्ति में प्रवृत्ति से निर्वृत्ति है। उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती है। नमस्ते। श्री सतीश जैन सतना, उस पर तैयार रहेंगे रूपेश जैन अमर पाटन, महामंत्री अमर पाटन समाज। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, आप विंध्य क्षेत्र की इस धरा पर आए हैं जहां दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सतना और आसपास के सभी जगहों में निरंतर सक्रियता से कार्य कर रहा है। और अभी 3 दिन पूर्व भी एक समारोह में इन सभी को धार्मिक गतिविधियों के लिए श्रेष्ठ का पुरस्कार मिला है। कृपया आप ऐसा दिशा निर्देश आगे देते रहेंगे कि हम और कैसे उनमें गतिशील प्रदानता करते रहेंगे। प्रश्न मेरा ये है महाराज श्री कि हम अतः प्रतिदिन भावना योग करते हैं, उसके बाद पतंजलि द्वारा दिया हुआ व्यायाम प्राणायाम भी करते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी करते हैं। तो क्या एक साथ तीनों करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? और दूसरा प्रश्न ये लगा हुआ ये कि या हम इसे भावना योग को अपनी सोसाइटी में अपने सीनियर सिटीजन्स के बीच में और ज़्यादा प्रसारित करते रहें तो इसमें कोई आपत्ति? देखिए, भावना योग जन जन के लिए है, इसका प्रयोग करना चाहिए। बड़ा सहज योग है। व्यायाम हर कोई करने में समर्थ नहीं होता, योगाभ्यास भी हर कोई नहीं कर सकता। वो करे, वो अच्छी चीज़ है, उपयोगी है। अन्य जितनी भी योग की विधा है वो अपने आप में उपयोगी है। पर मेरा मानना है अगर तत्परता और लीनता के साथ केवल भावना योग भी कर ले तो वह सब कुछ पालेगा जो उसको चाहिए। एक बात मैं जानता हूँ,
दवाइयाँ खाने से बीमारी ठीक होती है, पर कभी कभी ज़्यादा दवाई खाने वाले ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ये सावधानी भी हमें रखनी चाहिए। तो जितना जरूरी हो उतना ही करना चाहिए। ओ रुपेश जैन, हाँ बोलो। नमस्ते। कौन है? रुपेश जैन अमर पाटन महामंत्री आचार्य रहेंगे। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जो पुण्यार्जक परिवार का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है गुरुदेव की मंगल विहार का। अमर पाटन जैन समाज के श्री विनोद कुमार जी जैन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार जी जैन और मेरा पूरी कमेटी को बुला लो ना, इकट्ठे मौका मिला है। हाँ। हमारा प्रश्न ये है महाराज श्री कि चंदन शीतलता प्रदान करता है, तो चंदन के साथ सर्प होते हुए भी उसमें शीतलता नहीं आती। क्या चंदन का प्रभाव कम है या फिर सर्प का दुष्प्रभाव ज़्यादा है? देखो, चंदन सर्प जहर छोड़ता है, फिर भी चंदन की सुगंध नहीं जाती। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वह ये है कि चंदन अपने जड़ों से जुड़ा है, समझ गए? और जो अपने जड़ों से जुड़ा है वो अपनी मौलिकता को कभी खंडित नहीं होने देता। सत्पुरुष चाहे कितने भी दुष्टों के बीच क्यों न घिर जाए, अपनी मौलिकता को खंडित नहीं करते, समझ गए? तो हमें उसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुदेव के मंगल विहार के पुण्यार्जक का, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कर लीजिए बंधुओं इनके सौभाग्य की शरण। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सोनम सिंघई। मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मानव स्वभाव जो होता है, मानव स्वभाव का तो जैसा स्वभाव होता है वैसा रहता है, लेकिन सामने अगर 10 लोग हैं तो उसको 10 तरह से समझते। ऐसा क्यों गुरुदेव? उनको तो स्वाभाविक है। देखो, सूरज की किरणें कांच पर पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग जाता है और अलग अलग प्रभाव दिखता है। ऐसे ही मनुष्य का जो स्वभाव है वो जैसे लोगों के संपर्क में आता है, लोगों की जैसी सोच, जैसा नज़रिया हो, जैसा दृष्टिकोण है, वो उसको उसी तरीके से लेता है और उसको हम उसी संदर्भ में देखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को 2 मिनट बाकी, चलो। डॉक्टर सोनम सिंह सीखता सही चल रहा। डॉक्टर सोनम सिंह जल्दी आप चालू। नमोस्तु महाराज जी। जब भी हमारा समय पूरा होता है तो हम मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और हम भगवान से और पॉजिटिविटी से दूर हो जाते हैं। निगेटिविटी हमारे मन पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, हमारे मन पे, और सारे काम गलत होने लगते हैं हमसे। ऐसे में खुद को मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनाएं? देखिए, अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैं इतना ही सुझाव दूंगा, नियमित भावना योग करना शुरू करें, निश्चित आप सबको मजबूती मिलेगी। बस करते रहिए। आप 90 दिन भावना योग कीजिए, अपना अनुभव खुद बताएंगे, आप पहले की अपेक्षा पूर्ण परिपक्व होंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज